सेटलमेंट आपका, मिशन हमारा। हेलो। हाँ जी मैम। यस सर। ये आप क्या बता रहे थे, आप कहाँ पे काम करते हो सर, जॉब करते हो? मैं तो काम ही नहीं करता हूँ, मैंने कब बोला मैं काम करता हूँ। ठीक है, आपने काम नहीं करते। जब आपने लोन लिया था तो क्या डाला था आपने वहाँ पे एप्लीकेशन में, कंपनी में? लिखा होगा ना उसमें, अकाउंट आपके पास है। हाँ, तो वहाँ पे, हाँ मेरे पास है। तो वहाँ पे तो दिख रहा है कि आप सर्विस कर रहे थे। हाँ तो कर रहा था ना मैडम, जॉब चली भी जाती है ना। अच्छा, जॉब चली जाती है तो उसके बाद आपको जो हम अमाउंट पे करते हैं 75,000, उसमें से आप बोल रहे हैं, मैडम बोल रहे हैं आपको, तो उसमें से आपने पेमेंट नहीं किया। उसके बाद आप बोल रहे हैं मैडम ने फिर से बोला आपको 15,000, उसमें भी आपको टाइम चाहिए। मतलब आपको क्या चाहिए सर, मुझे आप एग्जैक्ट बता सकते हो क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? क्या आपकी हम रिक्वायरमेंट ही फील करेंगे और आप कितना करेंगे, ऐसा है आपका कहना? मेरा सिंपल सा कहना है मैडम, देखो मैं ना इंस्टिगेट होता हूँ ना करने में बिलीव करता हूँ, सिंपल सी बात रखते हैं, ठीक है। एक फ्लैट टोन पे एक बैंकर एंड कस्टमर के तौर पे बात करते हैं, ठीक है। तो क्या सोल्यूशन मिलेगा आपको भी आपके टारगेट अचीवमेंट में, एक अकाउंट क्लोजर। वो मेरा छोड़ दो, आप मेरा टारगेट का टेंशन मत लो। मैम नहीं, मेरा टारगेट का टेंशन मत लो। मैं मेरे घर में टेंशन मत लो। आप मेरा घर का टेंशन मत लो, मेरे टारगेट का टेंशन मत लो। मैम जबरदस्ती नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना, टेंशन आपका वही है ना, आपका टारगेट, आपका ये, एक बात के 1000 मीनिंग होते हैं, एक बात के 1000 मीनिंग होते हैं। आप कौन सा मीनिंग पकड़ोगे वो मेरे बस का नहीं है। मैं आपको पूछूंगा कैसे हो, तो आप उसमें सरकाजम में लोगे, हंसी मजाक में लोगे, प्रोफेशनल में लोगे, सीरियस में लोगे, या एक टोन में लोगे, वो आप ऐसा सोच रहे हैं कि 75,000 ले लूं और 10-15,000 मैंने बोला नहीं है ये, मैंने बोला नहीं है ये। फिर किसने बोला? हमने ही बोला कि आपको 10-15,000 में दे दो और मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग है मैडम, मेरे पास क्या है रिकॉर्डिंग आपके? टोन थोड़ा संभाल के बात कीजिए, ठीक है। नहीं, टोन कहाँ संभाल के? मैंने आपको गाली गलौज की क्या? टोन संभाल के बात कीजिए, और आप कैसे एम्प्लॉय हो, आप एजेंसी से भी नहीं हो, आपके सीनियर से ऑलरेडी मेलबाजी बहुत हुई है। 10,000 रुपए मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम, टोन संभाल के बात कीजिए। मैं आपसे बहुत रिस्पेक्टफुल वे में बात कर रहा हूँ। मेरे को लड़का औरत मर्द में डिसरिस्पेक्ट का वो कोई इशू नहीं है। मैं अगर मर्द से बदतमीजी कर सकता हूँ तो औरत से डबल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मत समझो कि औरत समझ के मैं शांत बैठ रहा हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल वे में कॉल पे बात हो रही है तो वो मेंटेन रखो। मैं वही मेंटेन रखूं। RBI DRA गाइडलाइंस मेंटेन रखो, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। रिकवरी गाइडलाइंस मेंटेन रखो, आप ही के लिए ही अच्छा होगा। मैंने क्या गलत बोला? आप ही के लिए ही अच्छा होगा। कौन सा ब्रेक किया वो बताओ मेरे को बदतमीजी पे मत उतारो मैडम, ठीक है। मुझे एक बताओ ना सर, मैंने रिकवरी गाइडलाइंस कौन सा ब्रेक किया? वो रिकॉर्डिंग सुन लेना कॉल के बाद, आपको भी पता है, मेरे को पूरा सुन रही हूँ सर। मैंने क्या बोला सर, आपने 75,000 लिया है, हो जाएगा बताना। मैं अभी फोन उसमें भी करके साइड पे रख रहा हूँ, मेरे को काम है और भी। बोल के हो जाएगा बताना। और भी काम रहता है, मतलब आप तो बोल रहे थे भाई जॉबलेस। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब हो जाएगा जब बात काम की करनी होगी ना, काम की बात तब बताना। तो मैं कहा आपको घर की बात कर रहे हो क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम, यही सब तो चीजें DRA में आती है ना। RBI यही करने तो बोलता है। निर्मला सीतारमन संसद भवन में चिल्ला के यही करने तो बोलती है। NBFC का काम क्या है? NBFC को क्या करने बोलती है RBI यही बोलती है। RBI यही बोलती है, बिना ग्रेजुएशन के बंदों को बता दो कॉलिंग पे और उसके बाद आगे बढ़ते रहो। वो नहीं पता है सर, DRA में क्या क्या आता है वो पता है? ये सब हो जाएगा तब मेरे को कॉल कर लेना। मैं कॉल साइड पे रख रहा हूँ, आप भड़ास निकाल लो, मेरे पास और भी निकालने वाली नहीं सर। मैं आपको गाली गलौज की क्या? मैंने आपको बोला क्या मैं आप भी पेमेंट चाहिए क्या है? वो ऐसा बोला कि आपको नहीं ना, मैंने इतना पूछ रहा हूँ कि आपकी रिक्वेस्ट क्या है, मैंने ये पूछा, आपका कहना क्या है, यही पूछा। तो आप उसके ऊपर मुझे बोल रहे हैं कि आप रिस्पेक्टफुली बात करो कि नहीं? नहीं, वही बता रही हूँ, क्या रिस्पेक्टफुली बात करो आप बताओ। वाघमारी जी, टोन सही रहेगा आपका तो बात करेंगे हम आगे। क्या बताओ, बोलो। चलो आपके हिसाब से बात करते हैं। ये क्या है, क्या है ये यार? देखो मैडम, एक बात समझ लो मेरी, ठीक है। मेरे को नहीं पता आप कितने साल के हो, कितने साल से बैंकिंग में हो। मेरा एक सिंपल सा चीज समझ लो, ठीक है। जब लोगों को CVV क्या होता है, आपको पता है CVV क्या होता है? सब पता है।
सब पता है ना। तो जब लोगों को सीवीवी क्या होता है और कार्ड में आगे छपा हुआ रहता है या पीछे कितने डिजिट का होता है वो तक नहीं पता, तो मैं तब से नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब ना मेरे साथ तो मत ही ट्राई करना मैम। कितना डीपीडी केस है, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीजें पता है। ज्यादा एटीट्यूड दिखाओगे मैम, विंटेज तक खींच दूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे। विंटेज +4 में क्लोज करूंगा इसको, मैं विंटेज +4 में क्लोज कर दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, विंटेज +4 में खींच के मैं खत्म करूंगा, क्या कर लोगे बताओ? क्या क्या? विंटेज +4 तक खींच दूंगा, क्या कर लोगे? तो मत करो ये सब, अगर वो समझ जाओगे मैम। डीपीडी नहीं समझ रहा, विंटेज +4 नहीं समझ रहा, सीवीवी नहीं समझ रहा, तो फिर कैसे बैंक करो आप मैम? अच्छा, ओके, हाँ, है ना, आगे सिंपल सी बात है मैम। यू टेक रिस्पेक्ट, यू गिव रिस्पेक्ट, यू गिव रिस्पेक्ट, यू टेक रिस्पेक्ट, है ना। जब तक एक बैंकर बोलता है तो एक कस्टमर जवाब देता है, पर जैसे ही एक रिकवरी वाला बोलता है तो मेरे अंदर का शैतान जागता है मैडम, बहुत अच्छे से। अच्छा, हाँ ठीक है, 75,000 का आपका लोन है, नहीं भरा, सिंपल, खत्म हो गई बात। कोई क्राइम नहीं किया, आपके घर पे आके चाकू रख के आपसे पैसा लेके गया था या कैशी के फाउंडर से पैसा वैसे लेके गया था? नहीं ना। मेरा सिविल था, मेरा वो टाइम पे स्टेटस था, सोशल स्टेटस था, सब था, तो दिया आपने पैसा। स्टेटस खत्म, सिविल खत्म, सब खत्म, जॉब खत्म, नहीं दिया मैंने पैसा रिटर्न। कौन सा क्राइम किया मैंने? क्राइम किया नहीं ना। तो फिर क्रिमिनल जैसा एटीट्यूड में मेरे साथ बात नहीं करने का। मैं क्या बोला आपको, पोलाइट वे में स्टार्ट किया था ना मैंने कॉल मैडम, क्यों? क्योंकि मेरे को रेजोल्यूशन लाना था, इस पे एक सोल्यूशन निकालना था। कि फिर आपको फिर अच्छा लगता है मैडम, वही कस्टमर अच्छे लगते हैं जिनको नॉर्मली कॉल करो और सामने से गाली सामने से ही दे दे, आके ले ले पैसा, देख ले, कर ले, वो कर ले, निकाल के दिखा मेरे से पैसा, ये बोलने वाले कस्टमर आपको अच्छे लगते हैं। तो आप कस्टमर देख के टोन सेट करो ना मैडम अपना। जो कस्टमर आपको दे रहा है वो लैंग्वेज में जवाब उसको दो बिंदास। पर जब कस्टमर आपको अच्छे से बात कर रहा है, जबरदस्ती का आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, म्यूट पे रख के, पता नहीं उससे क्या बात करके आके मेरे पे चढ़ रहे हो यार, ये कोई टोन नहीं होता, ना ये तरीका होता है यार। आपका 75,000 का लोन है, मेरा पूरा टोटल डेप्ट कितना है वो देख लो जाके। सिविल तो निकालते ही रहते हो आप हर महीने सब कस्टमर का उखाड़ के, तो देखा नहीं क्या मेरा और कितने बसड़ चल रहे हैं। जितना आपका लोन अमाउंट है ना मैडम, उसमें मतलब मेरा पूरे इस महीने का EMI भी नहीं बैठता है सारे लोन का मिला के, समझ रहे हो? और ऐसा नहीं है कि सेटलमेंट पहली बार कर रहा हूँ जो पता नहीं है। पिछले 4 महीने में 3.5 पेटी डाल के बैठा हूँ, 4-5 सेटलमेंट करके बैठा हूँ। तो देने के इंटेंशन से हूँ, तभी आपको भी कॉल किया ना कि चलो आपका भी क्लोज करता हूँ। ओके, समझो बात को, जबरदस्ती का चढ़ने लग जाते हैं यार, ये सब मत किया करो मैडम। तो आप बताओ, अभी आपको सब पता मैडम है? सिंपल सी बात है, एक लाइन में इसको खत्म करूंगा मैं। मेरे पास 15,000 आप जो बोल रहे हो वो नहीं आने वाले। मैंने लास्ट 3 से 4 महीने में 3.5 लाख रुपए पेमेंट किया है। आपको मैं चाहिए तो वो चीज आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे भेज सकता हूँ, सारे बैंक के सेटलमेंट लेटर और जो पेमेंट रिसिप्ट होती है, जो ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह होती है, वो सारी मैं आपको भेज सकता हूँ कि पेमेंट हुआ है। उनके कितने में सेटलमेंट किए थे आपने? कितने? मैडम सबका अलग अलग चल रहा है। देखो, कोई 15 पैसे पे भी हुआ है, कोई 25 पैसे पे भी हुआ है, कोई 10 पैसे पे भी हुआ है। एवरेज निकालोगे मैडम 15 से 18% के बीच में सब कुछ उल्टा है। ठीक है, अभी कैसा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को उतने में ही करना है। मैं आपको सिंपल सी बात ये बोल रहा हूँ, अभी मार्केट से मैंने 18% ब्याज पे एक जगह से पैसा उठाया, जो पैसा उठा के मैंने ये सेटलमेंट किया। अभी आपके अलावा और भी लोन अभी भी बाकी है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो 75,000 बाकी है बोल छाती ठोक के बिंदास घूमते हैं, फिर वो अभी क्या दिया तो दिया, नहीं दिया तो भाड़ में गया। और भी लोन है, और भी आगे भी पैसे अरेंज करने। मेरे पास अभी फिलहाल में पैसे नहीं है। मैं आपकी मैडम जो थी विजेता या जो भी नाम है उनका, उनको भी यही समझा रहा था, बट शायद उनको ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी सैलरी का ब्रैकेट लोन या क्रेडिट कार्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आता है। तो उनको नहीं समझेगा कि लोन लेने के बाद नहीं भरने पे क्या दिमाग खराब होता है। ठीक है, आपका तो शायद आता है ना मैम, आपके टोन से लग रहा है कि आप एक CM लेवल पे या RM लेवल पे हो वहाँ पे। तो आपका तो क्या है क्या नहीं है आपको तो समझ में आता है शायद। तो आपको तो पता है ना मैम कि जब लोन लेता है इंसान या क्रेडिट कार्ड ड्यू होते हैं, उसके बाद जब नहीं भरते या भर देते हैं, पर एक मेंटली प्रेशर रहता ही है इंसान पे।
तो मैंने सिंपल उनको ये बोला कि अभी नहीं है पैसे, अरेंज करने में लगाओ, बट वो उसका कुछ अलग नैरेटिव बना रहे, इसलिए मैंने आपको कॉल किया कि 15 फरवरी तक मेरा अरेंजमेंट होगा मैडम, मेरा 12-13 हजार रुपया अरेंजमेंट होगा, जो आपको चाहिए तो मैं सेटलमेंट करने के लिए रेडी, वरना चलने तो और डीपीडी बढ़ेगा मैडम, क्या दिक्कत है? जब आएगा पैसा तब भरूंगा, फुल पेमेंट के लिए भी बात करना तो जब आएगा पैसा तब भरूंगा। लीगल केस की बात कर रहे हो तो बहुत ही बेस्ट है, मेरे पास आप लोग की इतनी रिकॉर्डिंग है ना मैडम, माँ कसम, जज सामने से बोलेगा भाई इसको छोड़, कैसे को डाल अंदर, वो लेवल की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आप लोग ने मेरे को माँ बहन की गालियां तो बहुत कॉमन है, उसके ऊपर के लेवल पे भी बातें की है, घर से उठा लेने की, किडनैपिंग वाली है, डेथ थ्रेट्स है ना, ये सारी चीजें है मेरे पास, कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल लॉग्स, स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब कुछ है, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग तक मेरे पास सेव है। तो लीगली जाना है तो वैसे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहां पैसे फिर दूंगा नहीं, फिर लूंगा आपसे, ये सारी चीजों के हरासमेंट के, ठीक है? तो वो जाने दो, मैं आपको खाली बता रहा हूँ सिनेरियो कि देखो ऐसा है, तो 15 तारीख तक मेरे पास आएंगे 12-13 हजार रुपए, वो टाइम पर अगर आप बोलोगे मैं आपको सामने से फोन करूंगा कि मैडम आज पैसे आ गए मेरे पास, आपको उतने में हो जाएगा सेटलमेंट? देखो मैडम, ये आप ही के बंदी ने सामने से बोला ना, मैंने तो नहीं बोला आपको कि मेरे को इतने में चाहिए। आप एक बात समझो, मैं आपको आप बताओ ना, आप मैसेज किया था हमने, मतलब जो सिस्टम जनरेटर था, ठीक है, तो आपको तो पता है वो मैसेज आया था, मैंने बोला कि मैसेज में लिख के भेजा आपने, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द कॉल में ही आपको बताया ना कि आपकी बंदी ने मेरे को बोला आपको अगर चाहिए कल की ही रिकॉर्डिंग है ये, ठीक है, कल दोपहर की ही रिकॉर्डिंग है, और वो भी शायद वन वे नंबर था, आप डायलर से उठा लो रिकॉर्डिंग, 7 दिन का लॉक तो वैसे भी इसमें सर्वर पे पड़ा रहेगा, वो अभी तक डंप नहीं हुआ रहेगा, तो डायलर से उठाओ रिकॉर्डिंग कल की मेरे सेम नंबर पे, ठीक है? एक ही कॉल किया पूरे दिन में उसने मेरे को, मतलब कहाँ पे काम करते हो सर, इतना सब आपको नॉलेज है? मैडम सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सब में मत घुसो आप, पर आपको मैं इतना एश्योरिटी दे सकता हूँ कि मैं रिकवरी में नहीं था, ना ही रिकवरी में मेरा कोई पहचान वाला है, ठीक है, मैं इतना आपको एश्योरिटी देता हूँ, बट मैंने आपको बताया डायलर वगैरह सब कुछ आपको मैडम सुनो ना, सब कुछ पता है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मैं बताता हूँ नॉलेज इसलिए है ना मैडम कि पहली बात तो जब मैंने अपना जब 900 सिविल या 850 880 मेरा सिविल रहता था एक टाइम पे, ठीक है, तो जो मेरा 880 का सिविल बनाया ना मैडम, वो बहुत ही नीचे लेवल से ऊपर उठ के बनाया। एक टाइम ये भी था जब मेरे को कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देता था, क्यों? क्योंकि 8-10 हजार 12 हजार की नौकरी करता था, ठीक है, फिर वहां से जो ईगो हर्ट हुआ कि नहीं क्रेडिट कार्ड तो लेके रहूंगा, फिर जो बढ़ाया मैंने अपना सिविल वो अलग हो गया, ठीक है, तो मैंने सारी देखी हुई है मैडम, और ये कॉलिंग वॉलिंग जो आप बोल रहे हैं ना मैडम, ट्रस्ट में मैं अपने पे आ जाऊँ ना कॉलिंग पे मैडम, आप मेरे को कुछ नहीं हैरान कर पाओगे, मैं आपको पूरे दिन में हैरान कर दूंगा, ठीक है, मैं चाहूँ ना मैडम, मैं आपके हर कॉल पे मजे ले सकता हूँ और आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो तो वो, पर मैं कैसा, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि मैं ट्रांसपेरेंसी रख के आपको स्टार्टिंग ऑफ द कॉल से पोलाइटली इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सब करके क्या है, मैं कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ कि मजे लूंगा, रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, दोस्त लोग ये देख कल मजा लिया मैंने कैशियो वाले का, वो सब मेरा टाइम गया, अभी जमाना गया, मेरा 32 साल की उम्र है मेरी, तो मैं आपको इतना पोलाइटली इसलिए बोल रहा हूँ कि मैडम अभी इतना है, अगले 15 दिन में पैसा आएगा, मैं क्लोज कर दूंगा, मैंने आपको इसीलिए रिक्वेस्ट के हिसाब से कॉल किया ना, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द कॉल, कौन हो आप, कहाँ से हो, कैसे बदतमीजी से बात करती है आपकी कॉलर, मेरे को आपकी एजेंसी का नाम चाहिए, आपका एम्प्लॉय आईडी चाहिए, ये सब बोला मैंने? नहीं बोला ना मैडम, क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो सब करके खाली मैं अपनी डीपीडी बढ़ा सकता हूँ, डीपीडी बढ़ा के क्या मतलब है, कोई मतलब है क्या, सेंस है क्या, मेरे को बताओ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मैडम कि मैं वही आपको भी समझा रहा हूँ, उनको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने सोचा आपको समझा दूं, शायद आप समझ लोगे। 15 तारीख के आसपास में 12 हजार तक 13 हजार तक मेरे पास होंगे, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि 12-13 हजार में ही मेरे को सेटलमेंट करना है, ये मेरे शब्द नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, ये मेरे शब्द नहीं है, मेरे को कल सामने से फोन आया, उन्होंने बोला 14 हजार में हो जाएगा, और मैंने उनको तभी भी बोला मैडम आप 5 हजार भी बोलोगे तो अभी के अभी देने के लिए मेरे पास जेब में 500 रुपए भी नहीं है, तो 5 हजार भी आप बोलोगे कि अभी दे दो 5 हजार में सेटलमेंट, तो भी नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, मैं किसी के भरोसे पे था मैडम, ठीक है, तो उसकी वजह से जो बंदा मेरे को 20 हजार 25 हजार देने वाला था उसका पैसा आना अटक गया। अब मेरे पास आने वाला है पैसा 15 तारीख के आसपास तक में 12 से 13 हजार रुपया, वो भी एक रिश्तेदार से,
तो इसीलिए मैंने आज जो है आपके मैडम जो है विजेता जी, उनको कॉल करके यही बोला कि आपको चाहिए तो पेमेंट हो जाएगी, मतलब सेटलमेंट कर लेंगे 12-13 हजार में, बट टाइम लगेगा। इसके पहले मैंने ना कभी सामने से सेटलमेंट मांगा, ना मैंने कभी बोला कि इतने में ही चाहिए या यही चाहिए या वही चाहिए। ये सारे भी नैरेटिव्स आप रिकॉर्डिंग निकलवा लो, आज की नहीं, फर्स्ट डे ऑफ द डिफॉल्ट से निकलवा लो, कहीं पे भी आपको वो मिल जाए, आप बिंदास मेरे पे केस कर सकते हो। मैं आपको ये देता हूँ, कंसेंट देता हूँ मेरा, ठीक है। मैंने कभी नहीं बोला, ये फेक नैरेटिव कॉलर्स की आदत होती है अपना प्रेशर डाइल्यूट करने की, ठीक है। सेल्स कॉल मैडम आपने भी कभी ना कभी किए होंगे, आपने भी रिकवरी कॉल्स कभी ना कभी अपनी लाइफ में किए ही होंगे, राइट? या आपको भी थोड़ा तो आइडिया होता ही है हाउ इट इज वर्क, है ना? तो सिंपल है मैडम, इसको मैं आपको एक वन लाइनर में इसको क्लोज करूंगा कॉल के 15 तारीख तक मेरे पास इतने आएंगे। हो पा रहा है तो मुझे बताइए, नहीं हो पा रहा है तो अभी और थोड़ा रुक जाइए, फिर जब आएगा 2-3 महीने में तब मैं आपको सामने से कॉल करके बताऊंगा कि 27-28 हजार आ गया है, आपका मैसेज में जो अमाउंट है 27 या 30,000 का कुछ अमाउंट है सेटलमेंट का। मैं तो मेरे पास जैसे ही वो जमा होएगा मैं सामने से आपको कॉल करूंगा कि मैडम हो गया है, लेटर भेजो, लेटर आपका आ जाएगा, मैं पेमेंट कर दूंगा। सिंपल मैडम। ठीक है, अभी आप इतना समझदार हो सर, मैं आपको अभी भी बताती हूँ, मुझे नहीं पता विजय मैडम ने आपको क्यों बताया 15-16 हजार जो भी है वट एवर अमाउंट। आप रिकॉर्डिंग सुन लो ना, मैं सेटलमेंट आपको नहीं होगा। हाँ। नहीं, मैं देख लेती हूँ, पर उसमें अमाउंट होगा नहीं, ठीक है। आपको पता है सर, कम से कम सिंपल है मैडम, एक EMI पैसा निकलवाना था उसको उसके ये मंथ का पोर्टफोलियो के लिए। वो कैसा है, मेरे को सेटलमेंट के नाम पे पैसा लेती, वो जाता है एक EMI में। अभी मेरा अकाउंट वैसे भी NPA है, पैसा वैसे भी वो कैपिटल लिस्ट में नहीं जाता, उसका हो जाता ना काम। कॉलर का काम क्या होता है, पैसा निकालना। ये केस तो नॉर्मली हर एजेंसी में मैम हर दूसरे दिन आते हैं कस्टमर के ना, कि कस्टमर को बोला गया सेटलमेंट के नाम पे पैसा और एंड में वो सेटलमेंट नहीं हुआ था। तो पर उसको वो नहीं पता था, शायद विजया मैडम को ये नहीं पता था कि अगर मैं सेटलमेंट पे आऊंगा भी तो भी ठोक बजा के सारी चीजें मेल पे बहुत ज्यादा कंफर्म कर लूंगा, और अगर उस नहीं कर पाएंगी तो फिर अलग एस्केलेशन भी जाएगा उसका। ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत एस्केलेशन डाले हुए मैडम, मतलब कैशी के ऊपर, नोडल वोडल में, RBI तक में मेरा कंप्लेंट रजिस्टर्ड है आपके नाम पे, ठीक है। तो बहुत लंबा चौड़ा वैसे ही मेलबाजी चल रहा है, 2-3 मेल और दिन के कर लूंगा, वैसे ही वेला बैठा हूँ ना, काम जॉब पे तो हूँ नहीं, है ना। ठीक तो आधा घंटा में शायद आपका पेमेंट का हो जाएगा, सही है मैडम। 12-13 हजार रुपए आएंगे मेरे पास, ठीक है। 12-13 हजार आएंगे, थोड़ा सा आप पुश करोगे तो उसको पता है आपको सर। तो उससे मेरे को आने वाले नहीं, हम में बात करते हैं एक बार। मेरे पास आएंगे 90 हजार, बट 90 हजार मैं आपको इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी एक दूसरे क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट की बात हो चुकी है, लेटर निकल चुका है। नहीं सुनो इम्पोर्टेंट है उतना पैसे का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रखो। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ, मैं उनको प्रायोरिटी मैं उनको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, उनका लेटर ऑलरेडी निकल चुका है मैडम। अभी आपको भी पता है, एक बार लेटर निकल गया और फिर मैंने वॉइड कर दिया ना, तो फिर वापस सेटलमेंट पे आने में बहुत दिक्कत होती है, आपको भी पता है वो चीज, ठीक है। वो फिर नखरे करेंगे, फिर वापस डराएंगे, फिर वापस मेरे को अननोन नंबर से कॉल, वो सब, वो वापस 2 महीना उनको समझाना पड़ेगा कि ये सब मत करो, सीधा सीधा बताओ कब तक पेमेंट करना है। वो सब मैं नहीं चाहता हूँ। तो जो उनका लेटर निकल गया है ना, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो आएंगे मेरे पास 80-90 हजार रुपए, बट वो पूरा पेमेंट उसमें चला जाएगा मैडम देने में। तो ऊपर का जो 10-12 हजार रुपया बच रहा है और थोड़ा सा मतलब 3 हजार रुपया मेरे जेब से, तो उतना तक मेरे पास 12-15 तारीख तक अरेंज हो, पर उससे ऊपर कॉल करते हैं।